ही बाप है। कौन बाप है? मनुष्य सृष्टि का बाप। अव्वल नंबर धर्म की भी स्थापना करता है, जिसे आदिदेव कहा जाता है। जैनियों में आदिनाथ कहते हैं, मुसलमानों में आदम कहते हैं, क्रिश्चियंस में एडम कहा गया। मनुष्य सृष्टि का आदि पुरुष जो अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करता है, वो है आदि सनातन देवी देवता धर्म। और उसमें भी जो पहला पहला देवता बनता है, वो गीता में बताया। निराकार आत्माओं के निराकार बाप ने बताया कि मैं जब आता हूं तो सूर्य को ज्ञान देता हूं, जिससे सूर्यवंशियों की उत्पत्ति होती है। आदि में सूर्यवंश और अंत में भी सूर्यवंशी संसार में विजयी होते हैं। तो बताया विजयी तो होते हैं, लेकिन उन सूर्यवंशियों में जो बीज है, मनुष्य सृष्टि का बीज सूर्यवंशियों में, उसका पहला पहला पार्ट क्या है? प्रैक्टिकल में है क्या पार्ट है? अरे जो गाते हैं, क्या गाते हैं? त्वमेव माता का नाम पहले। क्योंकि जो आत्माओं का बाप है, आत्मा माने पुरुष, शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाला, वो परम पुरुष जिसका नाम शिव है, आत्मा का, उस परम पुरुष को नई सृष्टि बनाने के लिए क्या चाहिए? है माता चाहिए। वो स्वयं निराकार है, क्योंकि आत्माएं होती ही निराकार हैं। बीज हैं, बीज सूक्ष्म होता है, बीज को धरणी चाहिए, धरणी को माता कहा जाता है। तो जिस अव्वल नंबर धरणी में आता है, उसी के लिए गीता में कहा है अर्जुन से, इदं शरीरम कौन्तेय, हे कौन्तेय अर्जुन, तेरा ये जो शरीर रूपी रथ है, क्षेत्रम मित्यभिधीयते, ये क्षेत्र है। क्षेत्र माने धरणी। कैसी धरणी है? धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, कर्मों का क्षेत्र। कैसा कुरुक्षेत्र? ये ऐसा अविनाशी कुरुक्षेत्र है, बीज रूप में, अविनाशी रूप में, जिसका नाम दिया जाता है अविनाशी रुद्र ज्ञानी यज्ञ कुंड। कैसा कुंड? अविनाशी ज्ञान है। ज्ञान का जो रचयिता है साकार में, प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाला। क्योंकि निराकार त्रिकालदर्शी को कहता है, क्या कहता है? मैं त्रिकालदर्शी तो हूं, लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं हूं।
मास्टर माने प्रैक्टिकल में करने वाला, क्योंकि उसको प्रैक्टिकल में करने के लिए इंद्रियां ही नहीं है, शरीर ही नहीं है। तो जिस मुकर्रर रथ में आता है उस रथ के द्वारा बोला, ये जो रथ है धर्म का क्षेत्र है, कर्म का क्षेत्र है। जो भी दुनिया में धर्म है और उन धर्मों के आधार पर दुनिया में जो भी कर्म कांड अलग अलग रचे जाते हैं हर धर्म में, उन कर्म कांडों को लेकर सारे धर्मावलंबी आपस में लड़ते हैं। वाइब्रेशन का युद्ध है, वाचा का युद्ध है, कर्म इंद्रियों का युद्ध है, हर प्रकार का युद्ध चलता है। और बड़े से बड़े युद्ध का नाम महाभारी महाभारत।